लेक्चर नंबर 30 में आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस डील करना और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। और ये तरीका आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये बस एक ट्रिक मान लीजिए, ट्रिक है, इजियर ट्रिक है जिससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। कैपेसिटर पर आधारित क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम भी 2018 में यहां से एक बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है। 2018 के क्वेश्चन को मैं भी डील करके बताऊंगा। तो आज का जो अभी लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, आगे का जो 2-3 क्लास आएगा और खास करके एनसीईआरटी का जब हम क्वेश्चंस डील करेंगे 2-3 क्लास के बाद, तो उसमें आज का टॉपिक बहुत ही काम आएगा। इसलिए आज के लेक्चर्स को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। आने वाले 3-4-5 जो लेक्चर वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। केवल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं, कंपटीशन में भी यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा। सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ये देखिए कैपेसिटर का क्या चिन्ह होगा, सिंबल क्या होगा। क्योंकि बार बार हम ये कैपेसिटर को इस तरह से बनाएंगे नहीं, संग्राहक संग्राहक पट्टिका लेकर बनाएंगे नहीं, समय ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे। ये देखिए इसमें 2 प्लेट दे देंगे इस तरह से। ये देखिए ये 2 प्लेट हो गया। याद रखिएगा दोनों प्लेट की जो ये साइज है वो बराबर रखिएगा कैपेसिटर के सिंबल में। ये देखिए एक ये सिरा एक हो गया और इधर एक सिरा हो गया, 2 सिरा। ये देखिए, और ये कैपेसिटर है जिसकी धारिता C होती है। तो इस तरह का सिंबल आज से जहां भी देखे समझ जाइए वो कैपेसिटर है। और इस तरह के सिंबल वाले कैपेसिटर की जो धारिता होती है C, वो कांस्टेंट होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। जब भी हमें कैपेसिटर बनानी है हमें, तो इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करेंगे। या कैपेसिटर का दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 2 सिरा हो गया और यहां से एक तीर मार दीजिए। ये देखिए ये भी कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन इस कैपेसिटर की जो धारिता है C, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। ये देखिए वेरिएबल है, यानी इसकी धारिता परिवर्तित होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो ये दोनों कैपेसिटर का सिंबल है। इस तरह का सिंबल रहेगा तो उसकी धारिता कांस्टेंट रहेगी, इस तरह का सिंबल रहेगा तो उसकी धारिता वेरिएबल होगी। तो याद रखिएगा कैपेसिटर का सिंबल आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ओके, अब आइए छोटी छोटी चीज पढ़वाएं, लेकिन बहुत ही अहम होगा ये सारी चीजें। अब एक नोट हम लोग देखते हैं और ये नोट जबरदस्त है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक देखिए इसी नोट से हमारा आगे का सभी चीजें बनेगी। जितने भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के और कैपेसिटर पर जो अहम अहम क्वेश्चंस होंगे सभी इसी नोट पर आधारित होगा। हम लोग चलना सीखेंगे, चलना। अब कहिएगा सर कि चलने तो मुझे आता है। भाई चलने आता है, पैर पर चलना नहीं सीखेंगे। कैपेसिटर का जो सर्किट बनाएंगे ना उसमें चलना सीखेंगे। और यदि आप चलना सीख गए, चलने का नियम आपको पता चल गया, तो फिर तो कैपेसिटर का क्वेश्चंस आपसे डील हो जाएंगे। देखिए तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहां पर ये एक कैपेसिटर है हमारे पास। ये देखिए ये पॉइंट M है और ये कैपेसिटर का दूसरा सिरा पॉइंट N है। इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज, इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज। ये देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज और इस कैपेसिटर की जो धारिता है वो C है। अब आप सबसे पहले इस कैपेसिटर की धारिता लिख लीजिए C। आपको पता है C बराबर होता है चार्ज Q
बटा पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर यानी Vm माइनस Vn। मैं बता चुका हूं ये चीजें, Vm माइनस Vn यानी पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर। ये देखिए, ये कैपेसिटर की धारिता है। किसी भी कैपेसिटर की धारिता निकालेंगे, चार्ज बटा विभव, और कैपेसिटर का विभव क्या होता है, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर होता है, Vm माइनस Vn। ये तो हो गया जनरल तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि धारिता हमने निकाली है तो कैपेसिटर का जो चार्ज होगा उसमें उसके विभव यानी पट्टिकाओं के बीच के विभवांतर से भाग दे देनी है, डिवाइड कर देनी है। अब इसी को चलने के स्टाइल में देखिए, ये तरीका हमेशा, ये फॉर्मूला हमेशा हम यूज नहीं कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को एक साथ हम जोड़ेंगे तो वहां पर ये धारिता निकालना, चार्ज निकालना मुश्किल हो जाएगा इस फॉर्मूला से। तो वहां पर जब हम चार्ज निकालेंगे, धारिता निकालेंगे या विभवांतर निकालेंगे, वो एक अलग तरीका से निकालेंगे, और वो तरीका डिपेंड करता है कि आप कैपेसिटर में चलना जानते हैं कि नहीं। ताइए अभी हम लोग चलना सीखते हैं। पहले हम M से N तक चलेंगे, क्या नियम है, उसके बाद N से M तक चलेंगे, यानी एक बार बाएं से दाएं चलेंगे और फिर एक बार ये दाएं से बाएं चलेंगे, यानी पहले सीधा चलेंगे। देखिए ऐसे जाएंगे तो इसको सीधा बोलेंगे, और इधर से आएंगे तो इसको उल्टा बोलेंगे। आइए पहले हम M से N यानी बाएं से दाएं जाते हैं, M से N, M to N। आइए M से N चलते हैं। देखिए जहां से चलना शुरू करेंगे, देखिए M से चलना शुरू करेंगे, तो जहां से चलना शुरू करेंगे ना, पहले वहां का विभव लेंगे। तो ये देखिए, इसको M का विभव लेंगे, Vm, पॉइंट M का हमने विभव ले लिया। अब ये देखिए ऐसे चलिए, अब Q बटा C ले लेंगे, यानी चार्ज और धारिता का अनुपात ले लेंगे। ये देखिए Q बटा C ले लेंगे। ओके, अब जो ही Q बटा C लिए, देखिए कहां पहुंच गए, इधर पहुंच गए, इसको पार करके N पर पहुंच गए, तो बराबर Vn, पॉइंट N का विभव ले लेंगे। और ये जो Q बटा C है इसको निगेटिव लेंगे। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे यानी सीधा जाएंगे, तो Q बाई C का जो अनुपात होगा वो निगेटिव में होगा, ये याद रखिएगा आप। ओके, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। चलने का तरीका क्या तरीका है, जहां से चलेंगे पहले उसका विभव लेंगे, फिर चार्ज और धारिता का अनुपात ले लेंगे, यदि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये अनुपात माइनस होगा, फिर बराबर करके पॉइंट N का विभव ले लेंगे। ये तो हो गया M से N। अब कहां से कहां, N से M तक आइए। ये देखिए N से M तक उल्टा आप चलनी है, तो N से चलेंगे तो पहले कहां का विभव, N का विभव। देखिए बहुत बड़ी टॉपिक है ये, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। N का विभव लीजिए Vn, फिर चार्ज और धारिता का अनुपात लीजिए Q बटा C, फिर बराबर कहां पहुंच गए, M पर, Vm। और चूंकि हम उल्टा जा रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो Q बटा C को हम प्लस लेंगे। ये देखिए, इसको आप याद रखिएगा, ये दो चीजें। तो चलने का तरीका क्या मालूम हो गया आपको, कि यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे तो Q बाई C का अनुपात नेगेटिव होगा, यदि हम दाएं से बाएं आ रहे हैं उल्टा, Q बाई C का अनुपात क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये अपने मन से कैसे कर दिए, भाई ये हमने अपने मन से नहीं किया, आप देख लीजिए यहां पर, ये देखिए ये और ये दोनों एक ही है, कैसे है, और ये भी एक ही है, ये और ये नया नहीं है, यहीं से आया, इसी फॉर्मूला से आया। आप करके देख लीजिए ना, करके देख लीजिए, Vm माइनस Vn को यहां लाइए और C को यहां लाइए। देखिए तो Vm माइनस Vn, ऊपर क्या है Q, और ये C नीचे आ जाएगा यहां पर, Q बाई C। ओके, अब आप क्या कीजिए, Vn को उस साइड भेज दीजिए, तो यहां पर Vm है, ओके, Vm है, और माइनस Vn को उधर भेजे, ये Q बाई C को इधर लाएंगे, तो Q बाई C प्लस एक इधर आया तो माइनस Q बाई C, माइनस Q बाई C। अब बराबर है तो बराबर, अब माइनस Vn को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस Vn हो जाएगा। ये देखिए
आया कि नहीं? कहां कौन सा फॉर्मूला है? Vm माइनस क्यू बटा सी बराबर Vn, Vm माइनस क्यू बटा सी बराबर Vn। आया कि नहीं? ये आया। तो ये कहां से आया? यहीं से आया, यहीं से। मैं अपने तरफ से कोई फॉर्मूला इजाद नहीं कर रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं। ये जो मैंने लिखा चलने का जो तरीका है वो कहां से आया? इसी से आया है। देख रहे कहां से जा रहे हैं? पॉइंट एम से कहां तक? पॉइंट एम तक जा रहे हैं। तो क्यू बाई सी को हमने क्या लिया? क्या आया फॉर्मूला से? नेगेटिव आया। उसी तरह आप इसी को और कर लीजिए। ये देखिए आप क्या कीजिए कि क्यू बाई सी को इधर ले लीजिए या Vm को उधर भेज दीजिए, Vm की साइड भेज दीजिए, या फिर आप ये Vn को तो उधर हमने भेजे, Vn को हमें पॉजिटिव रखना है तो Vn को हम क्या करते हैं? ये इधर भेज दीजिए, ये Vm हो जाएगा और क्यू बाई सी इधर आएगा तो माइनस क्यू बाई सी। और ये देखिए Vn को इधर भेज दीजिए, Vn को, Vn या ऐसे रखिए ना, Vm बराबर क्यू बाई सी और माइनस Vn इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस Vn हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Vn प्लस क्यू बाई सी बराबर Vm। ये देखिए आया, ये Vn प्लस क्यू बाई सी बराबर Vm, Vn प्लस क्यू बाई सी बराबर Vn। Vn क्या है? पॉइंट एन का विभव है। Vn क्या है? पॉइंट एम पर का विभव है। और क्यू बाई सी चार्ज और धारिता का अनुपात है। तो ये और ये फॉर्मूला कहीं दूसरे जगह से नहीं आया, ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसी से ये दोनों फॉर्मूला हमने बनाया। लेकिन इस फॉर्मूला को जो हमने बनाया वो चलकर बनाया, तो चलने का तरीका आपको पता हो जानी चाहिए। आप माइंड में सेट कर लीजिए चलने का क्या तरीका है। चलने का तरीका है जहां से चलेंगे पहले उस पॉइंट का विभव लेंगे, फिर चार्ज और धारिता का अनुपात हम लोग क्या ले लेंगे? यदि बाएं से दाएं जा रहे हैं चार्ज और धारिता का अनुपात नेगेटिव होगा, फिर बराबर देकर अगले पॉइंट का विभव ले लेंगे हम लोग। उसी तरह यदि हम दाएं से बाएं जाएंगे तो पहले जिस पॉइंट से चलेंगे पॉइंट एन का विभव ले लेंगे, फिर चार्ज और धारिता का अनुपात प्लस ले लेंगे क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, फिर पॉइंट बराबर देकर पॉइंट अगले पॉइंट का विभव हम लोग ले लेंगे। ये दिमाग में सेट रखिए, सभी क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे? डील हो जाएंगे। अब इसी आधार पर ये जो आपने अभी चलना सीखा, इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं। बिहार बोर्ड आपका जो बोर्ड है 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा है यहां से, इस कॉन्सेप्ट से, और बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डील होंगे। यानी अगले लेक्चर के बाद जब मैं लेक्चर बताऊंगा उसमें एनसीईआरटी का मैं 6 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो चलना हर हाल में आपको आना चाहिए। क्या है चलना? कि सीधा जाएंगे तो क्यू बाई सी का अनुपात नेगेटिव होगा, उल्टा जाएंगे तो क्यू बाई सी का अनुपात पॉजिटिव होगा। ओके, अब ये चीजें होगी। अब यहां से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। यहां से आप धारिता निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, Vm माइनस Vn निकाल सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं। अब कहिएगा सर जब ये फॉर्मूला था ही तो हम ये क्यों बनाए? देखिए ये अभी तब समझ, ये फॉर्मूला आपको तब काम आएगा जब एक कैपेसिटर होगा, लेकिन 10 20 4 5 6 कैपेसिटर जब जोड़ देगा आपस में तब ये फॉर्मूला वहां पर फेल हो जाएगा, 100% फेल हो जाएगा ये फॉर्मूला। इस फेल नहीं होगा, कहने का मतलब इस फॉर्मूला से हम नहीं बना सकते हैं। जब 4-5 कैपेसिटर को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तब हमारे पास तरीका से हम लोग चलेंगे, यानी चलने के तरीका से बनाएंगे, वो आसान हो जाएगा। बनेगा इस फॉर्मूला से भी लेकिन टफ हो जाएगा। वो टीचर बना सकता है इस फॉर्मूला, लेकिन आपके लिए ये टफ हो जाएगा इस फॉर्मूला से बनाना जब 4-5 कैपेसिटर को जोड़ दिया जाएगा। तो चलने का तरीका याद रखिएगा तो आसानी से सभी बनेगा। मैं 3 एग्जांपल अभी देता हूं और आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि ये चलने का तरीका कितना महत्वपूर्ण है और आपको और ज्यादा रिवीजन भी हो जाएगा। आइए 3 एग्जांपल याद रखिएगा, मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं और ये एग्जांपल अपने आप में क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की जो धारिता है वो 5 माइक्रोफैराड है।
5 माइक्रोफैराड है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, या ऐसे रहने दीजिए इसको, इसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड है। अब हमने इसके, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक सेल से जोड़ दिया, एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। ये देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल। और इस बैटरी का जो, इस सेल का जो विभवांतर है, वोल्टेज है, वो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट इसकी विभवांतर है। जो ही बैटरी से जोड़ेंगे तो देखिए यहां से चार्ज चलना शुरू होगा, क्योंकि बैटरी के अंदर पोटेंशियल होता है और उसका पोटेंशियल क्या करेगा, चार्ज को धक्का देगा और चार्ज यहां से क्या होगा, चलेगा। ये देखिए चार्ज चलकर आया और ये कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो यहां पर चार्ज आया, क्यू चार्ज इस पर संचित हो गया। ये देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो यहां पर चार्ज संचित हो जाएगा। अब आपको समझना यह है कि ये जो 10 वोल्ट है, या इस कैपेसिटर को जो हमने इस 10 वोल्ट वाली बैटरी से संयोजित किया है, कनेक्टेड किया है, इसका क्या मतलब है, ये 10 वोल्ट है क्या? आंसर है, अब ये 10 वोल्ट इस पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर हो जाएगा। पॉइंट किसके बीच का विभवांतर, पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर। तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिस डिवाइस से उसको जोड़ रहे हैं वो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और इसको डिटेल में समझिए आप, कैसे समझना है। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक बल्ब है, ये देखिए, और यहां पर हमारे पास एक बैटरी है, ये देखिए एक बैटरी है। अब इस बैटरी का जो टर्मिनल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर, वो है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट है। अब हमने क्या किया, इस बल्ब को एक सिरा को इससे और एक सिरा को इससे कनेक्टेड कर दिया। ओके, अब ये जो 20 वोल्ट बैटरी का टर्मिनल का विभवांतर था, यानी 20 वोल्ट इस बैटरी का जो विभवांतर है, वोल्टेज है, वो अब इस बल्ब के इस दोनों सिरा के बीच का, यानी पॉइंट एन और ये पी, एन और पी के बीच का विभवांतर हो गया, एन और पी के बीच का विभवांतर हो गया। या फिर यहां पर एक पॉइंट है सी और डी, तो ये सी और डी के भी बीच का विभवांतर 20 हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट है, यानी यहां से लेकर यहां तक कोई भी पॉइंट लीजिए, यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट लीजिए, उनके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो यदि बैटरी 20 वोल्ट का है और इससे कोई डिवाइस हम कनेक्टेड कर देते हैं, तो वो जो विभवांतर है उस डिवाइस के दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके, और ये इस दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर तब तक रहेगा जब तक कि इसके बीच में एक नया डिवाइस नहीं जोड़ दिया जाए। ओके, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कि इस 10 वोल्ट विभवांतर वाले बैटरी से हमने पॉइंट एम और एन को जोड़ा, तो ये जो 10 वोल्ट ये किसके बीच का विभवांतर हो जाएगा, आंसर जिस पॉइंट से इस सेल का ये दोनों सिरा जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ इस सेल का दोनों सिरा, पॉइंट एम और एन का, इसलिए 10 वोल्ट पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर हो जाएगा। तो पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ओके, एक चीज और समझिए, विभवांतर और चार्ज कब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको सुनिए। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक जनरेटर है, बैटरी है यहां पर, ये देखिए, और ये बैटरी का 2 टर्मिनल है और इसके बीच का जो विभवांतर है वो 80 वोल्ट। कितना वोल्ट, 80 वोल्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से हमने एक तार लाया, यहां पर हमने एक बल्ब लटका दिया। ओके, ये बल्ब 100 वाट का है, 100 वाट का। फिर एक बल्ब यहां हमने लटका दिया, ये बल्ब भी 100 वाट का है। फिर यहां पर हमने क्या किया, एक बल्ब लटका दिया, ये भी 100 वाट का है।
ये देखिए, और यहां से बल्ब लगाते लगाते आपके घर तक हमने बल्ब लगा दिया, एक के बाद एक बल्ब जोड़ते चले गए, और अंत में जो तार बचा उसको हम लाकर ये देखिए फिर एक लगा दीजिए यहां पर, ये देखिए, और इसको इससे कनेक्टेड कर दीजिए। इस तरह से हमने कनेक्टेड कर दिया 100 वाट का, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से बल्ब हमने कनेक्टेड कर दिया। अब बताइए, ये जो ये पॉइंट मान लीजिए एम है, ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट टी है। अब आपको देखिए, अब ये जो 80 वोल्ट विभवांतर है, ये किस दो बिंदु के बीच का विभवांतर होगा? एम और एन के बीच का विभवांतर होगा, या एन और सी के बीच का विभवांतर होगा, या सी और पी के बीच का विभवांतर होगा, या पी और डी के बीच का विभवांतर होगा, या एल और टी के बीच का विभवांतर होगा? सोचिए। तो दिमाग में आप ये सेट कीजिए कि ये जो सेल जिस दो सिरा से जुड़ा है, जिस दो सिरा से बिंदु से जुड़ा है, उस दो बिंदु के बीच का क्या होगा? ये विभवांतर होगा। तो ये सेल किससे जुड़ा है? आंसर है पॉइंट एम से जुड़ा है। और किससे जुड़ा है? पॉइंट टी से जुड़ा है। अच्छी चीज और याद रखिएगा आप, मान लीजिए कि ये पॉइंट एम है, ये कौन सा पॉइंट है? एम ही है। ये कौन सा पॉइंट है? एम ही है। ये कौन सा पॉइंट? एम ही है। ये कौन सा पॉइंट है? एम ही है। यानी जब तक कोई डिवाइस नहीं लग जाएगा तब तक वो पॉइंट एक जैसा होगा। जैसे यहां देखिए, ये टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, यानी यहां से यहां तक का पूरा टी बिंदु हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कोई डिवाइस नहीं है, इसलिए ये सारा पॉइंट टी हम लोग मानेंगे। हाँ, यदि बीच में मान लीजिए यहां पर एक डिवाइस हमने लगा दिया, ये अब ये पॉइंट टी नहीं होगा, अब ये पॉइंट चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट आप के ले लीजिए, अब ये पॉइंट टी नहीं रहेगी। तो जब तक वायर के बीच सर्किट में कोई डिवाइस नहीं आएगा तब तक हम पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे, पॉइंट सेम रहेगा। तो ये देखिए, ये जो 80 वोल्ट का विभवांतर है बैटरी का, ये किस दो पॉइंट के बीच का विभवांतर है? आंसर है जिससे बैटरी का दो सिरा कनेक्टेड है। इस बैटरी का दो सिरा किससे कनेक्टेड है? एम और के से। तो ये जो 80 वोल्ट है, ये वी एम माइनस वी के, यानी पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर है। कितना? 80 वोल्ट। तो एक चीज क्लियर हो गया कि सेल का सिरा, बैटरी का सिरा जिन दोनों बिंदुओं से जुड़ा रहेगा, वो बैटरी के उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, अब ये तो समझ लिया एम और के बीच का विभवांतर 80 वोल्ट है। अब ये बताइए कि एम और एन के बीच का विभवांतर कितना होगा? 80 होगा या उससे कम होगा? 80 होगा या उससे कम होगा? आंसर है 80 तो कतई नहीं होगा। 80 नहीं होगा इसका विभवांतर। इसका विभवांतर होगा, मान लीजिए इसका विभवांतर 20 है, या 20 नहीं, आप सेल देख लीजिए ना कितना, 1 2 3 4 5, सॉरी बल्ब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एक और लगा दीजिए बीच में कहीं, 8 हमारे पास बल्ब है। तो मान लीजिए इसका जो पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर है वो हम कुछ मान लेते हैं ये 8 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट एम और एन के बीच का विभवांतर। ओके, उसके बाद पॉइंट एन और सी के बीच का विभवांतर कितना होगा? एन और सी के बीच का विभवांतर निकालते जाइए आप। एन और सी के बीच का विभवांतर उतना ही होगा या घट जाएगा? सोचिए, नहीं समझ आ रहा है। आपने कभी इस तरह का सर्किट देखा है? देखा होगा। देखिएगा कि ये बल्ब ज्यादा लाइट कर रहा है और जो दूर वाला बल्ब होता है ये कम लाइट कर रहा है, ये और कम लाइट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बैटरी का जो कैपेसिटी है 80 वोल्ट का, ये चार्ज को यहां से तेजी से धक्का देता है। तो जब यहां से मान लीजिए ये 100 चार्ज को धक्का देता है, 100 चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन तेजी से चलता है और तेजी से चलकर इस बल्ब को जलाता है। इस बल्ब को जलाया,
अब यहां से ये 100 इलेक्ट्रॉन्स गया इस बल्ब को जलाया, और जलाकर ये लौटेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर फिर इस बल्ब को भी जलाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर इस बल्ब के कॉइल को हिट करेगा। यही 100 इलेक्ट्रॉन जो ये है, यही आगे बढ़ बढ़ के सभी बल्ब के कॉइल को हिट करके जलाता है। आप सोचिए कि यदि ये इलेक्ट्रॉन पहले इस बल्ब के कॉइल को जलाएगा, यानी उसको हिट करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा उस पर, और इसके पास जो एनर्जी है, थोड़ा एनर्जी तो इसका यह घट जाएगा ना, इसकी कैपेसिटी घट जाएगी। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा थक जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, अब थकेगा तो यहां पर थोड़ा सा वर्क भी हमारा कम होगा, इसकी लाइट थोड़ी सी डीम हो जाएगी। अब इसको जलाकर जब ये 100 इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और थक जाएगा ना, क्योंकि और इन्होंने काम किया, तो यहां आएगा तो ये लाइट और डीम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है तो ये थका जाएगा। और हम नया इलेक्ट्रॉन से वर्क नहीं करवा रहे हैं, जो हमारा 100 इलेक्ट्रॉन्स है उसी से हम वर्क करवा रहे हैं, तो ये थकता जाएगा ना, थकता जाएगा तो ये लाइट डीम होती चली जाएगी, और सबसे ज्यादा डीम ये लाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंत में जब इलेक्ट्रॉन सब बल्ब को जलाकर यहां पहुंचेगा तो वो थका हो चुका होगा। थका होने का कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो घटता चला जाएगा, श्योर घटता चला जाएगा। इसी तरह जिस तरह एक साइकिल के चक्का को आप खूब जोर से नचा दीजिए, और नचाकर आप हाथ उस पर रखिए, देखिएगा पहले क्या करेगा, वो तेजी से धक्का देगा आपके हाथ को, फिर धीरे 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 वो कमता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू में उसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी है उसके पास, और जब वो आपके हाथ को घसीटता है तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है, और उसकी जो घर्षण होती है वो कम होती चली जाती है, यानी हाथ को घर्षण करने वाली चीजें होती है वो कम होती चली जाती है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती चली जाएगी, और वेलोसिटी घटने का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन देता है, पोटेंशियल, यानी उसकी पोटेंशियल घटती चली जाएगी, यानी बल्ब के सिराओं के बीच का जो विभवांतर है वो घटता चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटता चला जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर यदि पोटेंशियल ये 20 है तो यहां पर पोटेंशियल कम होगा, श्योर कम होगा, यहां पर भी पोटेंशियल कम होगा, यहां भी पोटेंशियल कम होगा, इससे कम यहां होगा, इससे कम यहां होगा, इससे कम यहां होगा, यानी अलग अलग बिंदु का जो पोटेंशियल है वो घटता चला जाएगा। और ये जो बल्ब जुड़ा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बल्ब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो एक चीज क्लियर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग हो सकता है। ये देखिए, इसके और इसके बीच का विभवांतर, इसके और इसके बीच का विभवांतर, इसके और इसके बीच का विभवांतर, इसके और इसके बीच का विभवांतर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अच्छा, चार्ज क्या होगा, करंट क्या होगी सब में, देखिए वोल्टेज अलग अलग हो सकता है लेकिन करंट सब में एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। यदि हमारे पास एक मुट्ठी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो करंट है हमारा। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स को इस बैटरी ने भेजा तो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स तो सब बल्ब से होकर जाएगा ना, सभी बल्ब से होकर जाएगा। तो सभी बल्ब में जो करंट है, करंट का मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली चार्ज, वो एक जैसा होगी। यानी श्रेणी क्रम में जो चार्ज है वो कैसी होगी, एक जैसा होगी। एक पर यदि क्यू चार्ज है तो सब पर क्या होगा, क्यू चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसको रास्ता एक ही है, एक ही रास्ता, 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये देखिए इस तरह से 100 इलेक्ट्रॉन्स पास होगा। ओके, लेकिन वोल्टेज क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है श्रेणी क्रम में वोल्टेज। लेकिन इसी को हम यदि इस तरह से जोड़ दें, ये देखिए, ये देखिए, ये दो तार हमने यहां से लाया और ऐसे दो तार ऐसे हमने ले लिया, ऐसे ये दो तार है, एक बल्ब हमने यहां लगा दिया। अब इस दोनों के बीच का विभवांतर 80 वोल्ट है। तो देखिए ये जो दो बल्ब है ये, इनके दोनों सिरा, ये M मान लीजिए और ये N मान लीजिए, इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, 80 वोल्ट। एक बल्ब हमने यहां लगा दिया, लटका दिया, ये देखिए दोनों तार से, ये देखिए। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये भी M ही है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये भी N ही है, हमने इस तरह से लगा दिया। अब इस M और N के बीच का विभवांतर क्या होगा, 80 वोल्ट ही होगा, क्योंकि अब हम श्रेणी में नहीं जोड़ रहा, इसको हम समांतर बोलेंगे आगे जाकर। यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया इस तरह से, दोनों तार से एक तार लेकर हमने एक बल्ब लगा दिया। अब इस दोनों बल्ब के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, 80 वोल्ट होगा।
यहां भी हमने एक लगा दिया, ये देखिए। अब ये जितने भी बल्ब है, ये सब बल्ब के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? 80 वोल्ट होगा, सबका वोल्टेज 80 होगा। लेकिन आज करंट सबका एक जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां से यदि 100 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन्स गया, तो 100 इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा तो मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में चला गया, और इस बल्ब में ऐसा आया 50 इलेक्ट्रॉन, और यहां से ये देखिए इस बल्ब में 50 आया और यहां से गया और 50 यहां से वापस आ गया, 50 वापस आ गया यहां से। उसी तरह अब जब यहां से इधर 50 आ गया, 100 था तो इधर कितना जाएगा? 50 जाएगा। अब 50 में से मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें, अब 10 इसमें गया और ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया अपने घर 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया 50 में से, तो इधर कितना गया? इधर 40 गया। अब यहां देखिए इसमें कितना चला जाएगा? मान लीजिए इसमें 20 चला गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और ऐसे ये वापस आ गया 20 इलेक्ट्रॉन। अब 20 इसमें चला गया, 40 यहां पहुंचा था, तो इधर कितना जाएगा? 20 इसमें गया ऐसे और ये ऐसे वापस आ गया। ये देखिए टोटल कितना वापस आया? 100 वापस आया। तो ये जो देखिए सामने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स गया, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स गया, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स गया, यानी सब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग जा रहा है, यानी सब में अलग अलग चार्ज जा रहा है, तो सब में करंट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन आज वोल्टेज सबका क्या है? एक जैसा वोल्टेज है। तो एक चीज हमको समझ आ रहा है कि जब श्रेणी क्रम में होगा, एक के बाद एक जुड़ा होगा, तो उसमें करंट तो एक जैसा होगा, लेकिन वोल्टेज एक जैसा नहीं हो भी सकता और नहीं भी सकता, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ये पावर कितनी है इसकी। ओके, यदि समानांतर क्रम में है, इस तरह का है, यानी अलग अलग बल्ब का दोनों सिरा जुड़ा हुआ तार से, तो सबका विभवांतर क्या होगा? एक जैसा होगा। लेकिन उस स्थिति में चार्ज एक जैसा नहीं होगा। क्या इसको छोड़िए, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। अब ये क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सुनिए, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। कहता है कैपेसिटर पर जो ये चार्ज है इसको कैलकुलेट कीजिए। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या चलकर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम चलकर ही कैलकुलेट करेंगे। सुनिए, सबसे पहले ये 10 वोल्ट किसके बीच का विभवांतर? पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर, तो ये हो जाएगा Vm माइनस Vn बराबर कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। और धारिता C बराबर कितना है? 5 माइक्रोफैराड। अब हम कहां से M से N तक चलेंगे? आप चलिए M से N तक, M से N तक। पहले कहां का विभव? M का, Vm सीधा जा रहे हैं तो माइनस Q बट्टा C बराबर कहां पहुंच गए? Vn। अब Vn को इधर लीजिए, ये Vm, Vn इधर आएगा तो माइनस Vn बराबर Q बट्टा C। ये देखिए Vm माइनस Vn कितना है? 10 वोल्ट, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। Q तो हमें निकालना है, और C कितना है? धारिता है 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। देखिए 10 पचे कितना हो जाएगा? 50, इसलिए Q बराबर हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम, या आप इसको माइक्रोफैराड को हटाइए डायरेक्ट हम। तो विभवांतर 10, Q तो निकालना है, और C धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैराड है, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा? 10 पचे 50, धारिता माइक्रोफैराड में है तो चार्ज माइक्रोकूलम आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज जाएगा? 50 माइक्रोकूलम का चार्ज जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफैराड, यानी 5 माइक्रोफैराड कहने का मतलब आपको पता है, धारिता का मतलब होता है 1 वोल्ट पर जितना चार्ज को एक्सेप्ट करेगा वही धारिता होगा। इसका मतलब ये 1 वोल्ट पर 5 माइक्रोफैराड को लेता है, चार्ज को 5 माइक्रोफैराड लेता है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज लेता है, तो 10 वोल्ट पर कितना लेगा? 10 पचे 50 ले लेगा। तो ये क्लियर था, ये बड़ा आसान है।
अब कहिएगा कि सर इसको तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि C बराबर होता है Q बट्टा VM माइनस VN। C का मान 5, Q का मान Q और VM माइनस VN का मान 10। 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 माइक्रोकूलम हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते, हाँ ऐसे बना सकते इस फॉर्मूला से, लेकिन हमें चलकर बनाना, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर एक कैपेसिटर है तब ना आप बोल रहे हैं ऐसे करके हम बना सकते हैं। 2-3 कैपेसिटर रहेगा फिर यहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आइए दूसरा एग्जांपल, ये पहला था आसान था, दूसरा मैं देता हूं। दूसरा थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। एक और कैपेसिटर हमें यहां जोड़ दिया, ये देखिए इसकी धारिता C1 है, 5 माइक्रोफैराड है। इसकी धारिता C2 है, 10 माइक्रोफैराड है। ये पॉइंट MN कुछ भी मान लीजिए, ये पॉइंट P है। ओके, अब इसको हमने क्या किया, एक सेल से जोड़ दिया, एक सेल से कनेक्टेड कर दिया। इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस सेल का जो विभव है वो 30 वोल्ट है। कितना है? 30 वोल्ट। अब आप बताइए, ये सेल जो चार्ज को धक्का देकर भेजेगा, इस पर मान लेते हैं Q चार्ज है, Q चार्ज, इस पर Q है तो इस पर माइनस Q। अब बताइए इस दूसरे कैपेसिटर पे कितना आएगा? भाई Q ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये किस क्रम में है? देखिए श्रेणी में है। यहां से जितना चार्ज पास होगा, ये देखिए सभी चार्ज ऐसे पास होगा, तो यहां पर भी Q चार्ज होगा। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जब इस तरह से श्रेणी में जुड़ा होगा तो चार्ज एक जैसी हो जाएगी, चार्ज एक जैसा होगा, हाँ पोटेंशियल एक जैसा नहीं होगा। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूं, फाइंड द चार्ज ऑन each capacitor and potential difference। कहता है प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज ज्ञात कीजिए और प्रत्येक कैपेसिटर का विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर, अब विभवांतर कहने का मतलब पहले कैपेसिटर का विभवांतर और दूसरे का विभवांतर। पहले कैपेसिटर का विभवांतर क्या होगा? Vm माइनस Vn। दूसरे कैपेसिटर का विभवांतर क्या होगा? Vn माइनस Vp होगा, क्योंकि इसका N और P सी रहा है। ओके, तो चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर पर निकालना है और प्रत्येक कैपेसिटर के बीच का विभवांतर निकालना है। चार्ज तो एक जैसा होगा दोनों कैपेसिटर पर, क्योंकि श्रेणी में तो चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पर। अब सबसे पहले देखिए, ये जो 30 वोल्ट है, ये किस दो बिंदु के बीच का विभवांतर होगा? MN या NP या MP। आंसर, ये सेल किससे जुड़ा हुआ है? M और P से। तो ये 30 वोल्ट M और P के बीच का विभवांतर होगा। हम लिखेंगे Vm माइनस Vp, यानी पॉइंट M और P के बीच का विभवांतर कितना दे दिया है? 30 वोल्ट। C1 कितना है? 5 माइक्रोफैराड। C2 कितना है? 10 माइक्रोफैराड। ये देखिए, ये सारी चीजें दे दिया गया। अब कहता है प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज निकालिए और प्रत्येक कैपेसिटर के बीच का विभवांतर निकालिए। तो क्या क्या होगा सुनिए। सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज निकलेगा तो विभवांतर भी निकल गया। अब चार्ज निकालने के लिए आप M से चलकर कहां जाइए? P तक, यानी M से P हम लोग चलते हैं, M to P। आप P से M भी चल सकते हैं। M से P जाएंगे, देखिए क्या होगा? Vm, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो Q बाय C का अनुपात क्या होगा? नेगेटिव। ये देखिए Q माइनस Q बटा C1, ये Q बटा C1। फिर चलते रहिए, ये देखिए Q बटा C2, Q बटा C2,
ये भी निगेटिव होगा। देखिए जितना कैपेसिटर रहेगा, एक और कैपेसिटर रहता तो माइनस क्यू अपॉन C3, एक और रहता तो माइनस क्यू अपॉन C4, इस तरह से हम इस तरह से देते चले जाएंगे। Q अपॉन C2 और कहां पहुंच गए, पॉइंट P पर, बराबर Vp। समझ आया? ये देखिए Vm सीधा जा रहे माइनस क्यू बटा C1, फिर एक माइनस क्यू बटा C2 और यहां के बाद कहां, पॉइंट P पर पहुंच गए। ओके, अब Vp को इधर लाइए, Vm माइनस Vp। देखिए माइनस क्यू बट्टा C1 इधर आएगा तो प्लस क्यू अपॉन C1, माइनस क्यू बट्टा C2 इधर आएगा तो प्लस क्यू अपॉन C2। देखिए Vm माइनस Vp कितना है, 30 है, तो इसको हम Vm माइनस Vp को 30 लिख देते हैं, बराबर Q को कॉमन लीजिए, Q हमारा कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 और ये 1 अपॉन C2। ओके, 30 Q1 C1 कितना है, 5 माइक्रोफैराड, ये C1 5 प्लस 1 अपॉन C2 कितना है, 10। एलसीएम लीजिए आप, 30 Q एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम इसका ये 10 हो जाएगा, 10 ही आ रहा है एलसीएम, यस एलसीएम हमारा 10 हो गया। ये 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 और ये 10 1 जा 10, ऊपर 3 आ गया। अब देखिए ये 10 इस 30 से गुना होगा तो ये 30 कितना हो जाएगा, 300, ये Q और 2 ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, इसीलिए Q बराबर कितना आ जाएगा, 300 और ये 3 नीचे आ जाएगा 3, इसीलिए Q बराबर कितने बार में, 3 बार में, यानी 100 माइक्रोकूलम। ये देखिए, तो पहला आपका चार्ज निकल गया, इस पर भी 100 माइक्रोकूलम चार्ज और इस पर भी कितना जाएगा, 100 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा, इसको आप याद रखिए। अब इस पर भी 100 माइक्रोकूलम, इस पर भी 100 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा। अब चार्ज जब निकल गया तो हम इसकी क्या निकाल लेंगे, दोनों ये कैपेसिटर के बीच का विभवांतर निकाल लेंगे। आइए चार्ज निकल गया, अब विभवांतर निकालते हैं। देखिए पहले कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, Vm माइनस Vn पूछ रहा है, इक्वल टू व्हाट। ओके, दूसरे कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Vn माइनस Vp बराबर व्हाट। ये देखिए क्यों, क्योंकि पहले कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, Mn, तो पहले कैपेसिटर का विभवांतर का मतलब होगा Vm माइनस Vn। फिर दूसरे कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, Vn माइनस Vp। तो कहिएगा ये Vm माइनस Vp क्या है, आंसर ये दोनों कैपेसिटर का ओवरऑल विभवांतर है। ओवरऑल तो नहीं पूछ रहा, ओवरऑल तो दिया गया 30 वोल्ट, तो दोनों कैपेसिटर का अलग अलग विभवांतर पूछ रहा है। तो अलग अलग विभवांतर क्या होगा, आप कहिएगा कि सर अलग अलग वोल्टेज दे दीजिए, 5 15 इसको दीजिए, 15 इसको दीजिए, 15 15 30 हो जाएगा टोटल। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटी दोनों का अलग है ना। कैपेसिटी एक जैसा रहता तब तो वोल्टेज हम दे देते 15 15, कैपेसिटी अलग अलग है तो वोल्टेज हम लोग अलग अलग करेंगे। ओके, होगा भी। तो पहले कैपेसिटर का विभवांतर निकालेंगे तो कहां से कहां चलेंगे, M से N तक चलेंगे। तो आइए M से N चलिए, M से N। देखिए यहां डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन चलिए M से N। तो M से N चलेंगे तो ये क्या होगा, Vm माइनस Q बट्टा C1 बराबर कहां पहुंच गए, N। आज Na तक चलना, N से आगे नहीं जाना। क्यों, क्योंकि हमें M और N के बीच का ही विभवांतर निकालना है। अब Vn इधर लीजिए, Vm माइनस Vn और माइनस Q बट्टा C1 इधर आएगा तो प्लस Q बट्टा C1 हो जाएगा। अब Vm माइनस Vn Q चार्ज कितना है, 100, C1 कितना है, 5। देखिए इसीलिए Vm माइनस Vn बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 वोल्ट हो जाएगा। ये देखिए 20 वोल्ट हो गया, यस 20 वोल्ट। तो पहले संधारित्र, ये जो पहला कैपेसिटर है, इनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया।
याद रखिएगा। अब इसकी 20 हो गया, टोटल 30 है, तो इसके सिराओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि 20 यही हो चुका है, तो ये 10 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? ओवरऑल टोटल 30 मिल जाएगा। ओके, तो यहां से बनाइए दूसरे कैपेसिटर के सिराओं के बीच का विभवांतर यानी एन से पी। चलिए, ये हो जाएगा वी एन माइनस क्यू बाय सी टू, क्यू बटा सी टू बराबर कहां पहुंचेंगे? वीपी। अब वीपी को इधर लीजिए, वी एन माइनस वीपी बराबर क्यू बाय सी टू, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, वी एन माइनस वीपी। क्यू चार्ज कितना है? इसका भी चार्ज 100 है, और C2 इसकी धारिता कितनी है? 10 है। ये देखिए 0 0 कैंसल, इसलिए वी एन माइनस वीपी बराबर 10 ये वोल्ट। देखिए इसके सिराओं के बीच का विभवांतर कितना हो गया? 10। तो इसका विभवांतर 20 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, 20 10 कितना हो गया? 30 वोल्ट। अब देखिए विभवांतर किसका अधिक है? पहले कैपेसिटर का। और मैंने बोला कि विभवांतर अधिक होने से धारिता कम होती है, तो पहले का विभवांतर अधिक है तो पहले का धारिता भी कम है। अब दूसरे का विभवांतर कम है, 10 है, इसलिए दूसरे की धारिता क्या है? सॉरी, दूसरे का विभवांतर 10 है, इसलिए दूसरे की धारिता अधिक है। ये 5 है, इसकी धारिता 10 माइक्रोफैराड है। तो विभवांतर जितना कम होगा धारिता उतना ही अधिक होगा। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया? 20 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पूछेगा कैसे? भाषा में, फिगर नहीं दिया रहेगा, भाषा में इसे पूछेगा 5 माइक्रोफैराड तथा 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में 30 वोल्ट वाले 30 वोल्ट विभवांतर वाले बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। तो पहले कैपेसिटर तथा दूसरे कैपेसिटर की विभवांतर ज्ञात करें, या पूछेगा कि दोनों कैपेसिटर पर आवेश की गणना करें। ऐसे भाषा करके पूछ सकता है। तो आप भाषा समझ जाइएगा, इस तरह से आप डील कर दीजिएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट, अच्छा, इसी पर आधारित आपका बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, इसी पर आधारित। देखिए क्वेश्चन क्या, आई थिंक इसी पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड तथा C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी C1 बराबर कितना माइक्रोफैराड? 2 माइक्रोफैराड, और C2 बराबर भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड है। देखिए 2 माइक्रोफैराड है तो विभवांतर समान हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। अब इसके सिरों के बीच ये 30 नहीं 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। ओके, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। अब जो ये 2 माइक्रोफैराड धारिता वाला ये संधारित्र है, इनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में हमको कुछ डाउट लग रहा है, ये 2 माइक्रोफैराड नहीं होनी चाहिए, यहां पर 4 माइक्रोफैराड मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक है, हो सकता है क्वेश्चन बैंक में मिस्टेक हो गया हो। जो भी हो, हम इसी तरीका से चलते हैं, जो क्वेश्चन बैंक में दिया हो गया इसी तरीका से चलते हैं। ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब इसके सिराओं के बीच का विभवांतर कितना है? 1200 वोल्ट दिया गया है। सिराओं के बीच का विभवांतर 12, एक मिनट, विभवांतर 1200। देखिए ये 4 माइक्रोफैराड होनी चाहिए मेरे ख्याल से। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ, आई थिंक 4 माइक्रोफैराड होना चाहिए। आपके क्वेश्चन बैंक में 2 माइक्रोफैराड दिया गया है। तो खैर जो भी हो, जो भी दिया रहेगा तरीका हमें मालूम है। आइए तो 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और इसके सिराओं के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो कहता है 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले जो संधारित्र है उसके सिराओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। देखिए आज इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कि 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के सिराओं के बीच का विभवांतर। केवल क्या पूछ रहा है? Vm माइनस Vn बराबर व्हाट। आज Vn माइनस Vp नहीं पूछ रहा है,
तो केवल हमें वी एम माइनस वी एन निकालना है। कैसे निकलेगा तो सुनिए, तो आज देखिए इस दोनों एम और पी के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 1200 वोल्ट हो जाएगा, 1200 वोल्ट। C1 पहले की धारिता 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रो, C2 दूसरे की धारिता 4 माइक्रोफैराड, तो यहां पर 4 माइक्रोफैराड दे देंगे। ओके, उसी तरह अब M से कहां चलेंगे, P तक चलेंगे, M से P तक सब चीज सेम होगा, सब चीज इसी तरह होगा, बस 30 मैं फिर से बना देता हूं, छोड़िए ये थोड़ा कचरा हो गया। ये देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। कहता है 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी हमें Vm माइनस Vn ज्ञात कर दिया। ये देखिए, आइए सबसे पहले ये 1200 वोल्ट किसके बीच का विभवांतर होगा, M और P के बीच का विभवांतर, यानी Vm माइनस Vp बराबर 1200 वोल्ट। ओके, अब C1 बराबर कितना है, 2 माइक्रोफैराड, C2 कितना है, 4 माइक्रोफैराड। अब यहां से आप चलिए चार्ज निकालिए, M से P तक चलिए, M से कहां तक, P तक। पहले M का विभव Vm माइनस Q बट्टा C1, Q बट्टा C1 माइनस Q बट्टा C2, Q बट्टा C2 बराबर Vp। Vp को इधर लीजिए, Vm माइनस Vp, देखिए माइनस Q1 अपॉन C1 इधर आएगा तो Q बट्टा C1 इधर आएगा तो प्लस, और Q बट्टा C2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये Vm माइनस Vp, Q कॉमन हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। करते चले जाइए इसको, Vm माइनस Vp बराबर कितने, 1200, तो इसको हम लोग 1200 दे देते हैं बराबर Q 1 अपॉन C1, C1 कितना है 2 प्लस 1 अपॉन C2, C2 कितना है 4, 1 अपॉन 4, दिस इज 1200, दिस इज Q। ये देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 प्लस 1, ये देखिए 12 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 4800, ये 4800 बराबर ये हो गया Q गुना 3, इसलिए Q बराबर कितना हो जाएगा, 4800 बटा 3, इसलिए Q बराबर ये 16 48 यानी 1600। ये देखिए Q बराबर 1600 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब इस दोनों कैपेसिटर पर कितना चार्ज जाएगा, 1600 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा। अब चार्ज निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है, 20M से कहां चले जाएंगे, N तक। क्यों, क्योंकि M और N के बीच का विभवांतर निकालना, पहले कैपेसिटर का निकालना, दूसरे का तो पूछ नहीं रहा है, तो पहले का निकालेंगे, M से N चलिए, ये हो जाएगा Vm माइनस Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 बराबर Vn। Vn इधर आएगा तो माइनस Vn, और माइनस Q बट्टा C1 इधर जाएगा तो Q अपॉन C1। Vm माइनस Vn तो हमें निकालना है Vm माइनस Vn। Q कितना है 1600, ये 1600 बट्टा C1 कितना है 2, बराबर कितना हो गया, इसलिए Vm माइनस Vn बराबर 800 ये वोल्ट। यानी इसके और M और N के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 800 वोल्ट हो जाएगा, 800 वोल्ट। तो इसके बीच का विभवांतर 800 हो गया, तो दूसरे के बीच का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 वोल्ट, क्योंकि टोटल कितना है 1200। देखिए इसकी वोल्टेज 400 है, वोल्टेज कम है तो धारिता अधिक है, इसकी वोल्टेज अधिक है तो धारिता कम है। ऑप्शन भी दिया गया था आपको, ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था, क्वेश्चन तो थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन है, एक नंबर 400, बी नंबर 600, सी नंबर 800, डी नंबर 900, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 800। यदि पूछता कि 4 माइक्रोफैराड धारिता वाले कैपेसिटर का विभवांतर कितना होगा, तब कितना होता है 400 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका। तो इस तरह से आप इस तरीका को याद रखें। ये तो हो गया श्रेणी क्रम वाला। एक एग्जांपल समांतर क्रम वाला हम लोग देखते हैं।
ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये सारी चीजें। तो श्रेणी क्रम में आपको याद रखना है कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, चार्ज। श्रेणी क्रम में कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, चार्ज कांस्टेंट होगी, और वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, वोल्टेज एक ही शर्त पर कांस्टेंट होगा, जब सबकी धारिता क्या होगी, समान होगी। सबकी धारिता समान होगी। धारिता अलग अलग है तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, हमारे पास यहां पर एक कैपेसिटर है, ये इसकी धारिता C1 बराबर 5 माइक्रोफैराड। यहां पर हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, ये देखिए इसकी धारिता C2 बराबर 10 माइक्रोफैराड। ये देखिए, ये दोनों कैपेसिटर का, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। अब ये पॉइंट M किसका सिरा है, पहले का या दूसरे कैपेसिटर का? आंसर दोनों की सिरा है, क्योंकि यहां से हम दोनों ओर जा सकते हैं। ये पॉइंट N किसका सिरा है, पहले का या दूसरे का? आंसर दोनों कैपेसिटर का सिरा है। देख रहे हैं, यहां से भी ऐसे N और यहां से भी ऐसे N। ओके, अब यहां से M और N से क्या करते हैं, एक सेल कनेक्टेड कर देते हैं। ये देखिए, और इस सेल की जो कैपेसिटी है वो, ये वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। ओके, अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन each कैपेसिटर। कहता है प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज ज्ञात कीजिए। तो आज सबसे पहले ये सोचिए, ये समांतर क्रम में है, ये 20 वोल्ट किसके बीच का विभवांतर है, पॉइंट M और N के बीच का, क्योंकि ये M और N से जुड़ा है। तो VM माइनस VN बराबर क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट। अब ये VM माइनस VN किसका विभवांतर है, पहले कैपेसिटर का या दूसरे कैपेसिटर का? देखिए, VM पहले कैपेसिटर का भी पॉइंट है और दूसरे का भी है, N पहले कैपेसिटर का भी पॉइंट है और दूसरे का भी पॉइंट है, क्योंकि N से दोनों कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों का पॉइंट हो जाएगा। तो ये VM माइनस VN, यदि ये M और N के बीच का जो विभवांतर होगा वो दोनों कैपेसिटर का विभवांतर होगा। तो आज ये VM माइनस VN 20 वोल्ट है, तो ये 20 वोल्ट किन कैपेसिटर के बीच का विभवांतर है, यानी पहले का, ये आंसर होगा पहले का भी और दूसरे का भी। पहले का भी विभवांतर आज 20 है और दूसरे का भी विभवांतर कितना है, 20 है। देखिए, विभवांतर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो याद रखिएगा, जब समानांतर क्रम में होगा तो वोल्टेज एक जैसा होगा। अभी मैंने क्या बताया, श्रेणी में वोल्टेज एक जैसा नहीं होगा, श्रेणी में चार्ज एक जैसा होगा, वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन समानांतर में क्या होगा, वोल्टेज एक जैसा होगा। चार्ज क्या होगा, देख लीजिए, मान लीजिए यहां से 10 कूलम चार्ज आया, यहां से 10 कूलम चार्ज यहां पहुंचा। अब जब ये 10 कूलम चार्ज यहां पहुंचेगा तो इसको दो रास्ता मिलेगा, कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए 3 कूलम ऊपर चला गया, 7 कूलम नीचे आ गया। ओके, तो देखिए इस पर कितना चार्ज आएगा, 3 कूलम, इस पर कितना चार्ज आया, 7 कूलम। चार्ज क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो समानांतर क्रम में वोल्टेज तो एक जैसा होगा सभी कैपेसिटर का। आप इसमें इसी तरह का 1000 कैपेसिटर जोड़ दो, इसी तरह सबके बीच का विभवांतर 20 वोल्ट होगा, लेकिन सबका चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा सबका चार्ज। तो यहां पर चार्ज मान लेते हैं Q1 और यहां पर चार्ज मान लेते हैं Q2 मान लेते हैं। ये प्लस होगा, ये माइनस Q1 होगा, ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q2 होगा। अब चार्ज अलग अलग है, अब वही पूछ रहा है कि इसका भी चार्ज Q1 ज्ञात कीजिए और इसका भी चार्ज Q2 ज्ञात कीजिए, कितना होगा। विभवांतर तो एक जैसा है। अब सोचिए, हम फिर से कहां चलेंगे, पहले M से Pn तक चलेंगे दोनों कैपेसिटर के लिए। पहले तो हम पहले कैपेसिटर के लिए M से N चलेंगे, फिर दूसरे कैपेसिटर के लिए M से N चलेंगे। आप कहिएगा 2 बार M से N क्यों चलिएगा, क्योंकि आज हमारे पास 2 रास्ता है। देखिए, M से N फिर M से N, 2 रास्ता है तो 2 बार चलेंगे अलग अलग कैपेसिटर के लिए। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर यानी पहले कैपेसिटर के लिए क्या होगा, यहां M से चलिए, VM, ये देखिए ऐसे चलिए, ऊपर जाएंगे पहले कैपेसिटर के लिए,
ये देखिए Vm ऊपर चलिए क्या है माइनस Q अपॉन C1, Q1 C1। देखिए तरीका वही रहेगा चलने का, Vm ऊपर चलिए Q अपॉन C1 सीधा जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो माइनस होगा। ये देखिए ऐसा आया कहां पहुंच गया n पर बराबर Vn। अब आइए Vm माइनस Vn माइनस Q1 अपॉन C1 इधर आएगा तो प्लस Q1 अपॉन C1। अब Vm माइनस Vn कितना है 20 वोल्ट, Q1 नहीं मालूम है, C1 कितना है 5, इसलिए Q1 बराबर देखिए 20 25 100 100 माइक्रोफेराड 100 माइक्रो कूलम। यानी पहले कैपेसिटर पर कितना चार्ज जाएगा 100 माइक्रो कूलम चार्ज जाएगा। दूसरे पर कितना जाएगा निकाल लेते हैं, फिर से कहां चलेंगे फॉर सेकेंड कैपेसिटर, यानी दूसरे कैपेसिटर के लिए। तो दूसरे कैपेसिटर के लिए नीचे से चले जाएंगे n तक, m से n चलेंगे m टू n। देखिए Vm आइए नीचे से Q बटा C2 यानी माइनस Q2 बटा C2, क्योंकि सीधा जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, बराबर कहां पहुंच गए Vn किधर लीजिए Vm माइनस Vn और ये टर्म इधर आएगा तो प्लस Q2 अपॉन C2। Vm माइनस Vn कितना है 20 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर तो दोनों का सेम है। और Q2 ज्ञात करना है, C2 कितना है ये देखिए 10 माइक्रोफैराड, इसलिए Q2 बराबर हो जाएगा 200 माइक्रो कूलम आंसर। ठीक है, जिसकी क्या अधिक है धारिता, सो जिसका धारिता अधिक है, इसकी धारिता अधिक है तो ये ज्यादा चार्ज को लिया, इसकी धारिता कम थी तो ये 100 कूलम के चार्ज को ही लिया। कब जब वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो ये पहले और दूसरे कैपेसिटर का चार्ज हमने निकाल लिया। मेरे ख्याल से आपको चलने का तरीका समझ आ गया। ओवरऑल हमने क्या सीखा, ओवरऑल 2 चीज सीखा हमने। पहला श्रेणी क्रम चलने का तरीका तो हमने सीखा ही। पहला श्रेणी क्रम में रहेगा तो चार्ज कांस्टेंट होगी, और समांतर क्रम में रहेगा तो क्या कांस्टेंट होगा, फिक्स चीज है, क्या कांस्टेंट होगा वोल्टेज कांस्टेंट होगा सभी कैपेसिटर के लिए। श्रेणी क्रम में सभी कैपेसिटर के लिए चार्ज कांस्टेंट होगा, और समानांतर क्रम में सभी कैपेसिटर के लिए क्या कांस्टेंट होगा वोल्टेज कांस्टेंट होगा। इसमें बहुत सारे सवाल आगे भी आएंगे, हम आगे भी आपको सवाल बताएंगे। यानी लेक्चर नंबर 32 में मैं आपको एनसीईआरटी का सवाल बताऊंगा। 6-7 सवाल है जो इस कॉन्सेप्ट पर है, तो इसको ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं ये संधारित्रों का संयोजन। अभी मैं बोल रहा था समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी संयोजन, ये होता क्या है, कैसे समझेंगे कि समांतर है, कैसे समझेंगे कि श्रेणी है, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का संयोजन किसको कहेंगे, तो सुनिए, 2 या 2 से अधिक संधारित्र को जोड़ने का जो तरीका होगा वही संधारित्र का क्या होगा संयोजन होगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये बहुत सारे संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है, ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C2 है, ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C3 है। अब इस तीनों कैपेसिटर को हमें जोड़ना है। हमने 2 पॉइंट लिया, ये देखिए पॉइंट M और ये पॉइंट N है। अब इस पॉइंट M और N 2 बिंदु के बीच हमें इस तीनों कैपेसिटर को जोड़ना है। तो कितने तरीका से जोड़ सकते हैं, हमारे पास कितने तरीका होगा इन तीनों कैपेसिटर को इस दोनों बिंदु के बीच जोड़ने का। तो हमारे पास टोटल 3 तरीका होगा। पहला क्या तरीका है सुनिए, पहला इस कैपेसिटर को यहां से उठाएंगे, ये देखिए ऐसे। पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों कैपेसिटर को जोड़ देंगे। ये देखिए इसका ये सिरा इससे जोड़ देंगे और इसका ये सिरा इससे जोड़ देंगे। अब इसमें कितना सिरा बचा, 2 सिरा, ये एक सिरा और ये एक सिरा। इसको यहां से उठाएंगे, एक सिरा को M से जोड़ देंगे और ये वाला सिरा को N से जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए C1 C2 C3,
ये एक संयोजन का तरीका है। ओके, ये हमारा संयोजन का तरीका हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पर हम एक सेल जोड़ दिए, एक सेल। अब इस सेल से जो चार्ज आएगा 10 कूलम, ये मान लीजिए 10 कूलम चार्ज जा रहा है। अब ये 10 कूलम चार्ज एम पर जाएगा। अब एम से ये किस होकर जाएगा, C1 C2 C3 ऐसे जाएगा। तो ये जो चार्ज है ये चल रहा है। चार्ज जब चलती है, धारा जब प्रवाहित होती है, उसको हम कहते हैं चालन, चालन की रास्ता। तो यहां जो चार्ज का चालन होगा, चार्ज चलेगा, इसको चलने के लिए कितनी रास्ता होगा, एक ही रास्ता होगा। ये एक ही रास्ता से चल सकता है और इसका रास्ता ये है, ये देखिए एक ही रास्ता से चल सकता है। क्या यहां पहुंचने के बाद इसको दूसरा रास्ता होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां पर जो चार्ज की चालन की रास्ता की संख्या वह केवल एक है। हमने इस तरह से तीनों को कनेक्टेड कर दिया कि चार्ज एक ही रास्ता से जा सकती है, चालन की रास्तों की संख्या एक ही है। तो जब दिए गए संधारित्र को दो बिंदुओं के बीच हम इस प्रकार संयोजित कर देंगे कि चालन की रास्तों की संख्या केवल एक होगा, तो संधारित्रों के वैसे संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन बोलेंगे। श्रेणीक्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो संधारित्र का पहला संयोजन क्या होगा, श्रेणीक्रम संयोजन। इसका परिभाषा क्या होगा, यदि दिए गए संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच चालन की रास्तों की संख्या केवल एक हो, तो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहेंगे। देखिए ना, एम से एम की ओर चार्ज प्रवाहित होने का दूसरा कोई रास्ता है, नहीं है, एक ही रास्ता, यहीं से जाना होगा चार्ज। ओके, ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका से जोड़ सकते हैं, हाँ दूसरा तरीका से भी हम जोड़ सकते हैं एम और एम। कैसे, सुनिए। हमने क्या किया, पहले कैपेसिटर को उठाया, ये देखिए पहले कैपेसिटर को उठाया। ओके, अब इस पहले कैपेसिटर जिसकी धारिता C1 है, इसके दोनों सिरा को पॉइंट M से जोड़ देते हैं, पॉइंट N से जोड़ देते हैं। दोनों सिरा को पॉइंट M और N से जोड़ देते हैं। यानी इस कैपेसिटर के दोनों सिरा को अलग अलग पॉइंट M और N से हमने जोड़ दिया। अब दूसरे कैपेसिटर को उठाते हैं और दूसरे कैपेसिटर के दोनों सिरा को भी हम किससे जोड़ देते हैं, M और N से जोड़ देते हैं। तीसरे कैपेसिटर हमने उठाया और तीसरे कैपेसिटर का जो दोनों सिरा है उसको भी हम किससे जोड़ देते हैं, M और N से जोड़ देते हैं, C3। देखिए आज तीनों कैपेसिटर का दोनों अलग अलग सिरा को हम अलग अलग बिंदु M और N से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहां क्या था, यहां पहले कैपेसिटर का एक सिरा और अंतिम कैपेसिटर का एक सिरा M और N से जुड़ा हुआ था। यहां आज अलग अलग कैपेसिटर का दोनों सिरा M और N से क्या है, अलग अलग जुड़ा हुआ है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे। अब इस बैटरी ने मान लीजिए यहां 50 कूलम चार्ज भेजा, कितना, 50 कूलम चार्ज को धक्का देकर यहां भेजा। जब चार्ज यहां आएगा, यहां देखिए, जब चार्ज यहां आएगा पॉइंट M पर, यहां पर, अब इसको कितना रास्ता मिल रहा है, 3 रास्ता, एक ऊपर, एक बीच से, एक नीचे से। ये चार्ज तीनों रास्ता से जाएगा। कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा 10 कूलम, कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा 20 कूलम, कुछ चार्ज इसमें चला गया 20 कूलम। ये देखिए, तो यहां पर चार्ज कितने रास्ता में डिवाइड हो गया, 3 रास्ता में। यानी चालन की रास्तों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। 3 रास्ता से चालन हो सकता है। और कैपेसिटर की भी संख्या कितनी है, 3 है। यानी जितनी कैपेसिटर है उतनी ही चालन की रास्तों की संख्या है। अब एक और कैपेसिटर यहां पर लगा देंगे, ये C3 है, एक और कैपेसिटर लगा देंगे, ये देखिए पॉइंट N से, एक और कैपेसिटर लगा देंगे C4। अब ये जो 20 कूलम इसमें गया, तो इस 20 कूलम में से हो सकता है 5 कूलम इसमें आ जाए। अब देखिए इस रास्ता से भी चार्ज जाएगा, तो M से N चार्ज कितने रास्ता से जा रहा है, 4 रास्ता से। एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके जा रहा है। तो रास्तों की संख्या, चालन की जो रास्तों की संख्या वो कितना है, कैपेसिटर की संख्या के बराबर है। 5 कैपेसिटर होगा तो 5 रास्ता होगा, इस तरह के संयोजन में। तो संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें चार्ज की जाने की रास्ता यानी चालन की रास्तों की संख्या
कैपेसिटर की संख्या के बराबर होता है, वैसे संयोजन को हम समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम संयोजन, इसी को कहते हैं पार्श्व संयोजन कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहेंगे? श्रेणी क्रम में एक ही रास्ता होगा, और एक रास्ता होगा तो सब पर चार्ज कांस्टेंट होगी। समानांतर क्रम में जितना कैपेसिटर होगा उतना रास्ता होगा, और इसमें क्या कांस्टेंट होगा? वोल्टेज कांस्टेंट होगा। आपको पूछ सकता है कि समानांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की कौन सी राशि कांस्टेंट रहती है? वोल्टेज। श्रेणी क्रम में संयोजित राशि कैपेसिटर की कौन सी राशि नियत रहती है? चार्ज। चार्ज नियत रहती है। यहां पर सबका चार्ज क्यों होगा? यहां पर सबका चार्ज अलग अलग हो सकता है, लेकिन वोल्टेज सबका एक जैसा होगा, जो बैटरी का वोल्टेज होगा। ओके, तो श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलेंगे? संधारित्रों का वह संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम में बोलेंगे यदि दिए गए संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या केवल एक हो, तो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन किसको कहेंगे? यदि दिए गए संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दोनों बिंदु के बीच चालन की रास्तों की संख्या संधारित्रों की संख्या के बराबर हो, तो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये दोनों हमारा मुख्य संयोजन हो गए। एक तरह से और संयोजित कर सकते हैं, कैसे? ये देखिए, ये हमारा पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर C1 C2, और एक कैपेसिटर ये, और ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। अब ये कौन सा संयोजन है? देखिए, ऊपर वाला दो किसमें है? श्रेणी में, और नीचे वाला क्या है? समानांतर में। तो ये संयोजन श्रेणी में भी है और संयोजन में भी है, श्रेणी में भी है और समांतर क्रम भी है। इसमें दोनों मिक्स है, श्रेणी भी है, देखिए ये दोनों श्रेणी में, और ये किस में है? समानांतर में। तो श्रेणी भी है इसमें और समानांतर भी है, मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और इसी को हमें निकालना रहता है। इसी तरह से मिक्स करके बहुत सारा कॉम्बिनेशन दे देगा, ओल झोल करके उजड़ा कर दे देगा आपको कॉम्बिनेशन, कहेगा इसको सुलझाइए। आगे के टॉपिक में, आगे के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, तो ये इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम किसको कहेंगे? यदि दिए गए संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या यदि दिए गए संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या केवल एक हो, तो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। यदि दिए गए संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या संधारित्रों की संख्या के बराबर होते, संधारित्रों के ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। मिश्रित क्रम संयोजन किसको कहेंगे? देखेंगे, संधारित्रों के मिश्रित क्रम संयोजन में कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तथा कुछ संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजित रहेगा तो इसकी टोटल धारिता कितनी होगी। मान लीजिए C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में, तो इसकी टोटल धारिता कितनी होगी, और जब ये समानांतर क्रम में होगा तो इसकी टोटल धारिता कितनी होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, अगला लेक्चर वीडियो भी। और इसी पर हमारा न्यूमेरिकल्स आपका बोर्ड हर एक साल पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है। एक तो मैंने क्वेश्चन अभी बताया जो पूछा हुआ था। आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम लोग श्रेणी क्रम में टोटल धारिता कितना होगा और समानांतर क्रम में टोटल धारिता कितनी होगी, इसको हम लोग निकालेंगे। इसको समतुल्य धारिता पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।